हाय। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक इंडस्ट्री के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड 167 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करती है। 167 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस करती है। 90 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैंक बैलेंस क्या है। इसके बावजूद वो बहुत सारे लोगों को यूनिलैटरली ये वाली ऑप्शन दे पाती है। अमेजिंग बात क्या है कि इस वाली इंडस्ट्री के अंदर सबसे प्रमुख प्लेयर्स, अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आता है जापान, फिर आता है चाइना जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर भी इसका एक बहुत मैसिव स्कोप है, बहुत मैसिव स्कोप है। और केपीएमजी जो कि एक रिनोन्ड रिसर्च कंपनी है, उन्होंने भी ये वाली बात प्रिडिक्ट करी है कि 2025 तक इंडिया के अंदर ये 645 बिलियन इंडियन रुपीज़ का बिजनेस कर पाएगी, जिसके कारण लगभग 25 मिलियन लोग यानी कि 2.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और 90 बिलियन रुपीज़ इंडियन एक्सचेकर के अंदर टैक्स के रूप में ये सारे लोग जमा कर पाएंगे। कमाल की बात नहीं है? हम एक ऐसे देश के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, सब लोग अपनी इनकम से खुश नहीं हैं, सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे आसपास में घूम रही है। ये इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। हम श्योर आपने ये वाले नाम पहले सुन रखे हैं, पता नहीं इसके बारे में अच्छा सुना है या बुरा सुना है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे इतनी कामयाबी लोग ले पा रहे हैं कि वो कहीं नहीं से शुरू करके बहुत कामयाब तक अपने आप को ले जा पाते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग नाकामयाब रह जाते हैं। और आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे कारणों की जिसके कारण मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इस ब्यूटीफुल सी इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, उसमें आने के बावजूद भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण मेरे को आता है कि हमारा देश हमारे को ये सिखाता है, शायद हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोच हमारे को ये सिखाती है कि क्या है, हम उस पर विश्वास नहीं करते, जबकि हम विश्वास करते हैं कि मुझे क्या लगता है उस पर ज़्यादा। और इस कारण से बहुत सारे लोग इस वाली इंडस्ट्री का पोटेंशियल कभी ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना पहचान पाते हैं, ना उसको अपने लिए कारगर कर पाते हैं। हमारे लिए हमेशा रिलाई करता है कि डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद भी हम जाके अपने पड़ोसी से ज़रूर या अपने दोस्त से ज़रूर सलाह लेना चाहेंगे कि यार डॉक्टर ने ये कहा है, सही कहा है क्या। अब सोच के देखिए, दोस्त अगर डॉक्टर होता तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए ही क्यों थे। और अगर हम डॉक्टर के पास जाके राय ले चुके हैं तो फिर उसके बाद दूसरे किसी दोस्त से जिसका डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, उससे राय लेके हमारे को क्या मिलेगा। और ऐसी ही गलती बहुत सारे लोग इस वाली इंडस्ट्री के अंदर आके कर देते हैं। मैं 16 साल पहले इस वाली इंडस्ट्री को देख पाया था। मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को अच्छे मेंटोर्स मिले, अच्छे कोचेज़ मिले, अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को ये वाला पोटेंशियल समझाया। उन्होंने मेरे को ये वाली बात बड़ी साफ करके बताई कि तुम्हारे हिस्से का काम कोई और नहीं करके देगा, वो तुम्हारे को खुद ही को करके करना पड़ेगा। लेकिन तुम सवाल कर सकते हो, तुम पूछ सकते हो, तुम जितनी जानकारी लेना चाह सकते हो वो सब तुम्हारे लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन करो, जितना समझोगे उतना आगे बढ़ोगे। हम अपनी पढ़ाई के ऊपर भी तो बहुत खर्चा करते हैं। हम 3 साल 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्सेज करते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी फ़ीस देते हैं, लगातार अपने पेपर्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, उन्हें पास करते हैं, और फिर अपने लिए एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई एक जॉब हमारे लिए इंतज़ार कर रही हो। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी शायद 7 से 10 साल पढ़ाई में ही गुजर जाते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मान पाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर है, ओलंपिक्स में compete करना चाहता है, तो उस 1 मिनट की रेस के लिए शायद वो पिछले 12 या 15 सालों से तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जब हम इस वाली इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, किसी ने हमारे को इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में, किसी ने हमारे को इसके बारे में बताया, हमारे किसी शुभचिंतक ने, हमारे किसी दोस्त ने कहा कि मैंने ऐसा कारोबार करना शुरू किया है और तुम भी मेरे साथ आके वाला कारोबार करो, तो हम सिर्फ कहा सुनी पे आके रह जाते हैं। हम उसके लिए उतनी कोशिश, उतनी कमिटमेंट नहीं दे पाते। आप सोच के देखिए, एक तरफ में हमारे सारे सपने, हम जो कुछ भी अपने लिए, फैमिली के लिए पूरा करना चाहते हैं, अब सोच के तो देखिए, अगर आपके बस का होगा तो क्या आप जिस घर में रह रहे हो उससे बड़े घर में नहीं रहोगे? जो गाड़ी चला रहे हो उससे बेटर गाड़ी नहीं चलाओगे? अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन नहीं देना चाहोगे? ऑप्शन मिलेगी तो इंडिया के बाहर घूमना नहीं चाहोगे? अगर आप ये सारी चीज़ें अपने लिए करना चाहोगे दोस्त, तो जब एक इंडस्ट्री है जो कह रही है कि आपको ये मौका मिल सकता है, आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा सिवाय इसके कि क्या तुम्हारे सपने हैं और दूसरा तुम में सीखने की काबिलियत है, तो क्यों नहीं उसको उजागर करते? थोड़ा सा समय दीजिए, 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, 4 साल दीजिए, खुद अपना समय इन्वेस्ट करिए।
आपको किसी की नॉलेज उतना नहीं सिखा सकती जितना आपको आपके खुद के एक्सपीरियंसेस सिखा सकते हैं। तो हद से हद क्या हो जाएगा, अगर नाकामयाब भी रहे तो कम से कम अपने अंदर ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने कोशिश तो करी थी। और अगर कामयाब हो गए तो आपको हमेशा इस बार का गुमान रहेगा कि मैंने सही समय पे सही फैसला अपने लिए लिया। कभी भी पीछे मुड़ के ये ना कहना पड़े अपने आप को कि काश उस समय पे कर लिया होता। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस वाली इंडस्ट्री के अंदर जुड़ते हैं और नहीं बढ़ पाते। वो हो सकता है हमारे को डिस्करेज करें, या वो हो सकता है हमारे को ये वाली राय दें कि मेरे से नहीं हुआ, तुम करके देख लो। इस कारण से हमारे को डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, अगले साल उतने ही ज़्यादा लोग दोबारा से आईआईटी की तैयारी करते हैं, तीसरे साल उतने ही सारे लोग दोबारा से आईआईटी की तैयारी करते हैं। और कई लोग जिनका पहली बारी में नहीं हो पाता वो दूसरी बारी भी तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आईआईटी में जाने के बाद उनका शायद करियर सिक्योर होगा। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे कामयाब लोग हैं तो रादर देन कि हम नाकामयाबी को ढूंढें, हमें कामयाब लोगों से पूछना चाहिए कि कैसे कामयाबी ली जाती है, वही आपको बेस्ट बता पाएंगे। तो कहीं सुनी पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं। ये था पहला कारण। ऐसे और भी कारण हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा।